नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूथर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे ऑस्कर्स की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज डायरेक्टेड बाय किरण राव। इस फिल्म द्वारा हमें दो बेहतरीन नए टैलेंट्स देखने को मिले इन प्रतिभा रंटा एंड नितांशी गोयल, और इसके अलावा दिस वेटरन रवि किशन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। अब this was chosen by Film Federation of India as India's official entry to Oscars. Unfortunately, Lapata Ladies is out of the race as far as the best international feature is concerned. आज सुबह सुबह यानी कि अमेरिका में देर रात को जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस है, उन्होंने काफी सारी कैटेगरीज का उन्होंने शॉर्टलिस्ट जो है, फिल्में जो शॉर्टलिस्ट हुई है उनका अनाउंसमेंट किया है। इसके अंदर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर 15 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं। आगे जाके इस लिस्ट को और जो फाइनल नॉमिनेशन है उसके अंदर शायद सिर्फ 5 या 6 फिल्में रहेगी। अब दुर्भाग्य से इस शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में लापता लेडीज कहीं भी नहीं है। सो ऑफिशियली लापता लेडीज इज आउट ऑफ द ऑस्कर्स रेस एज फार एज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर इज कंसर्न। प्रोड्यूसर आमिर खान, हाल ही में आपने देखा होगा कि वो विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स को उन्होंने या पब्लिकेशंस को इंटरव्यूज दिए हैं, और कल ही मैंने कुछ इनका एक हेडलाइन पढ़ी जहां आमिर खान ने ये कहा है कि एज अ कंट्री हमें इतना कोई ग्रीडी नहीं होना चाहिए ऑस्कर्स के लिए। बट बात तो खैर वो सही कर रहे हैं, बट फिर यही है कि अगर हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए तो फिर आप क्यों विदेशों में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर क्यों आप अपनी फिल्म सबमिट करते हो फॉर कंसिडरेशन। देखिए, प्रोसेस तो ये रहता है कि जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उन्हें लगता है कि उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, तो वो चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हो या इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, वो अपनी फिल्म सबमिट करते हैं कि इसे कंसिडर आप प्लीज करिए। अब दुर्भाग्य से अब तो लापता लेडीज इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शायद उसके लिए ऑस्कर के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मे बी इफ द प्रोड्यूसर्स वांट, एंड आई एम श्योर प्रोबब्ली दे मस्ट हैव ऑलरेडी हैव, वो जो बेस्ट जो मेन कैटेगरी है बेस्ट ड्रामा, बेस्ट पिक्चर ड्रामा, उसके लिए भी शायद वो अपनी फिल्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि इफ योर फिल्म वाज नॉट गुड इनफ टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर, तो वन विल हैव टू बी लिटिल प्रैग्मेटिक कि आपकी फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा मेन कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलेगी। लापता लेडीज बॉक्स ऑफिस पे तो ये बिल्कुल कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसे क्रिटिकल अक्लेम मिला था भारत में और विदेश में भी। अब क्यों ऑस्कर की जूरी ने इसे पसंद नहीं किया, क्या पता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिल्म को रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई थी, एक प्लेजरिज्म रहा हुआ था, जहाँ पे जो वेटरन राइटर, फिल्म मेकर, एक्टर है अनंत महादेवन, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो लापता की जो मुख्य कहानी है कि कैसे जो दो दुल्हन है वो ट्रेन में मिक्सअप हो जाती है, और ये तो आइडिया जो है ये उन्होंने अपनी एक बरसों पहले किसी कहानी में लिखा था। हालांकि उन्होंने इसको लेके कोई आमिर खान प्रोडक्शंस के खिलाफ कोई लीगल केस तो नहीं किया था, बट ही वेंट पब्लिक विद दिस एक्यूजेशन। अब आई डोंट नो कि यदि किसी फिल्म के ऊपर अगर प्लेजरिज्म राव रहता है तो क्या ऑस्कर की जूरी उसे रिजेक्ट कर देती है। अब इसका जवाब तो जूरी वाले ही बताएंगे। लापता लेडीज तो मेरे ख्याल से मोस्टली ऑस्कर्स के रेस से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन जो भारतीय दर्शक है उसके लिए कुछ एक अच्छी खबर ये है कि एक जो यूके की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ फिल्म कॉल्ड संतोष, जो पूरी तरह से भारत में बसी है और हिंदी में पूरी तरह से शूट की गई है उसे। इस फिल्म को दिस हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर। ये फिल्म हमने मामी फिल्म फेस्टिवल में देखी थी। बहुत अच्छी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है एक डॉक्यूमेंट्री मेकर संध्या सूरी ने। उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड दिस फिल्म स्टार्स शाहना गोस्वामी, सुनीता रजवर। बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है इन दोनों ने। वी रीच्ड आउट टू शाहना गोस्वामी, जो फिलहाल उन्होंने कहा कि वो थाईलैंड में है, और फिर हमने सुनीता रजवर जी से बात की। उन्होंने बस ये कहा कि उन्हें खुशी है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुई है, और जो मेन रेस है वो अभी भी बाकी है। इसलिए वो इंतजार करेगी कि जब तक फाइनल नॉमिनेशन नहीं आती, तो इट इज बेटर कि वो फिलहाल वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे। खैर, संतोष के अलावा आई थिंक भारतीय दर्शक वो काफी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि जो पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसका क्या होगा। अब ये फिल्म ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर में तो ये नॉमिनेट हो चुकी है। अब इंतजार यही है या उम्मीद यही है
कि अगर गोल्डन ग्लोब्स ने इस फिल्म को नॉमिनेट किया है तो फिर शायद ऑस्कर्स भी इसे कंसिडर करेगा फॉर बेस्ट पिक्चर ड्रामा इन द मेन कैटेगरी। जैसे कि हमने एक अपने पहले वीडियो में कहा कि यदि अगर ऑल वी इमेजिन एज लाइट नॉमिनेट हो जाती है ऑस्कर के लिए, तो फिर जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो फैसला था कि लापता लेडीज को पिक करना और ऑल वी इमेजिन एज लाइट एंड सम अदर बेटर फिल्म्स उन्हें सिलेक्ट ना करना, वो सवाल फिर से खड़ा हो जाएगा एफएफआई वालों के सामने। खैर, अब इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर लापता लेडीज, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि संतोष, इवन दो इट्स नॉट इंडियन फिल्म, इतिहास अगर आप देखें कि जब जब कोई फिल्म जिन्हें ऑस्कर मिला है जो भारत से रिलेटेड हो, तो पहली थी गांधी, जिसे द ग्रेट सर रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, और फिर स्लम डॉग, डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर। ये दोनों फिल्में इंग्लिश में शूट की गई थी, और यहाँ पे वही खूबियत है संतोष की, ये भारत में बसी और पूरी तरह से हिंदी में इसे शूट किया गया है। और मुझे नहीं पता, बट मे बी शायद यूके के इतिहास में पहली बार उन्होंने कोई एक ऐसी फिल्म भेजी है ऑस्कर के कंसिडरेशन के लिए जो उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश में नहीं है। तो हम तो खैर दुआ करेंगे कि संतोष गेट्स नॉमिनेटेड इन द फाइनल लिस्ट, और इसके अलावा भारतीय दर्शक विल प्रे फॉर अनदर फिल्म जिसका नाम है अनुजा। इसे डायरेक्ट किया है किसी एडम ग्रेव्स ने, और ये एक शॉर्ट फिल्म है 22 मिनट की। मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर भारतीय एक्टर्स हैं, नॉट ग्रेट नेम्स, और लेकिन दिस फिल्म इसको शॉर्टलिस्ट किया है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट की कैटेगरी में एट द ऑस्कर्स। चलिए, इंडिया ऑफिशियल एंट्री टू दी ऑस्कर्स लापता लेडीज इज आउट ऑफ द रेस, लेकिन जो भारतीय सिनेमा प्रेमी हैं वो यही उम्मीद करेंगे कि संतोष और अनुजा दे मेक इट टू द फाइनल नॉमिनेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। और साथ ही साथ यदि पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इफ दैट इज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट पिक्चर ड्रामा यानी कि मेन कैटेगरी में, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुशी की बात होगी हमारे लिए।